कॉन्सेप्ट सोल ऑफ चैप्टर चल रही है। कल ना फेज की बातें हो रही थी और मैं मान के चलता हूँ कि फेज हमें अच्छी तरह नहीं पता चला अभी तक, बस अभी हवा में बातें हैं। तो ये टॉपिक कम और प्रैक्टिस ज्यादा है। टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन of SHM and its phase. जब मैं लिख रहा होता हूँ लिखते रहते बाद में लिख रहे तो क्या करें, लेकिन जब कुछ ना समझा रहा हूँ तो ये पहले ही बोला मैंने, समझिए चलिए फायदा होता है। तो क्वेश्चन ये है, एग्जांपल यहाँ पे पहले तो हाँ, वन ऑफ द जनरल अब मैंने नाम चेंज कर दिया, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM। तो क्या क्या निकाली तुमने, x इज इक्वल टू a sin omega t plus phi। अगर मैं इसकी वेलोसिटी ढूंढना चाहूँ इसका मतलब क्या था, इट वाज पोजीशन, यस सर, इट इज पोजीशन एट एनी टाइम t and it may have velocity as well, right? yes sir, तो velocity at any time t that will be equal to dx by dt, that is equal to d by dt of a sin omega t plus phi naught, और v is equal to a derivative of sin omega t plus phi naught is equal to a sin का क्या बन जाएगा, cos omega t plus phi naught। अब आप में से कहीं को डिफरेंशिएशन नहीं आती होगी, अब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव से फिर आना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t प्लस पाई नॉट, एंड इसका जो डेरिवेटिव बना वो कितना आ जाएगा, ओमेगा। वो मैं अलग से कर दूं यहाँ पे, चलो v इज इक्वल टू, तो फिर यहीं पे कर देता हूँ a cos ओमेगा t प्लस पाई नॉट इनटू ओमेगा dt बाई dt प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, जीरो, ये जीरो, और dt बाई dt कितना होगा, वन। तो ओमेगा बचा सिर्फ वहां पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ओमेगा ए cos ओमेगा t प्लस phi naught। अब ये दोनों इक्वेशन को एक ही नजर से देखो, इन दोनों इक्वेशंस को, ये वाली अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन साइन का फंक्शन है तो वेलोसिटी फंक्शन किसका है, cos का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी फेज डिपेंडेंट है, बोलो बोलो, यस सर, फेज, इसको फेज बोलते हैं, याद है मतलब, और वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड कर रही है, बोलो फेज पे, और डिफरेंट तरीके से डिपेंड कर रही है, लेकिन फेज पे डिपेंड तो कर ही रही है ना। ओके, तो इसको नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा के कुछ आपसे बात करना चाह रहा हूँ। और एक क्वेश्चन लिखते हैं, a particle is oscillating along x-axis, लिखो क्वेश्चन एग्जांपल, a particle is oscillating along x-axis with its mean position at origin O. A particle is oscillating along x-axis with its mean position at where, origin O, right? तो एम्पलीट्यूड ऑफ द SHMS, तू थोड़ा यश मैं बोला था कि फास्ट लिखना सीख, अच्छा रहेगा, प्लस वन, ठीक है।
मेरी बात तो सुन तो रहे मेरी बात है, तो यस नहीं बोले बात नहीं बनेगी। मैं बताया जब मैं लिख रहा होता हूँ, मुझे समझ आएगा होता है तो तब लिखना है, उससे फायदा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तू ऐसे बैठा होता है, मैं सिखाता हूँ ना, ठीक है, प्लस 2 नॉट एंड में, तो तेरे हाथ में प्रॉब्लम लगे, लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा कॉन्शियसली तो बहुत पीछे रह जैसे। तो यस पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलॉन्ग, छोड़ दे इसको, आगे चल पड़, आंसर लिख के ये वाला पार्ट लिख के छोड़ दे इसको। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस विद इट्स मेन पोजीशन एट ओरिजिन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम इज a, right? Omega is angular frequency, right, full stop. Initially it was seen at mean position. Initially it was seen at mean position, मतलब क्रॉसिंग ओरिजिन, ब्रैकेट में ना किसको क्रॉस कर रहा था, ओरिजिन। अच्छा मुझे बताओ ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है? ये इन्फॉर्मेशन उसके बारे में अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है, देखो हवा में देखो, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है और प्लस माइनस होगा ना। तो मैंने बोला कि इनिशियली वो मेन पोजीशन पे देखा मैंने, ये ओरिजिन को क्रॉस कर रहा है, तो आप उसके पार्टिकल के बारे में से कुछ बता दोगे या कोई अभी कमी है इन्फॉर्मेशन? बता देंगे। मेन पोजीशन पे है तो चल रहा होगा ना, मेन पोजीशन पे चल रहा होगा, फिर रुका तो नहीं होगा, ये क्रॉस कर रहा होगा, किधर को, राइट को या लेफ्ट को? ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। मैं हवा में बता रहा हूँ कि तो इसका मतलब मेन पोजीशन से कितने तरह के पार्टिकल हो सकते हैं जाते हुए? 2, एक राइट को भी जाता है, एक लेफ्ट को। तो दोनों की के फेजेस, दोनों की इक्वेशंस सेम होनी चाहिए या उनमें कुछ फर्क होना चाहिए? उनमें कोई ना कोई फर्क, मेरा मतलब उनकी जो इक्वेशन है डिस्क्राइबिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन सेम होनी चाहिए कि फर्क होना चाहिए? फर्क होना चाहिए, उसका कुछ और है, वो थोड़ी देर बाद प्लस की तरफ चला जाएगा, वो थोड़ी देर बाद माइनस की तरफ चला जाएगा। बस तेरा एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। अभी ये नहीं कर रहा हूँ, हमने कुछ और भी बातें आएंगी, ऐसे कल को रास्ते में भी आ सकता है, रास्ते में देखेंगे। अभी आप मेरी बात सुनते जाओ बस। तो आपको ये बात है दोनों के लाइफ की सिचुएशन सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों का फेज भी सेम नहीं है, ये बातें हैं। तो फिर अभी आपने लिखा राइट, तो इनिशियली इट वाज सीन एट मीन पोजीशन, नंबर 1 छोटा छोटा वन लिखो, मूविंग टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। नंबर 2 लिखो, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। अब नीचे लिखो, राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस फॉर बोथ केसेस, राइट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस फॉर बोथ केसेस। अब मेरे साथ आना आपने नहीं करना, अभी आप कर भी सकते हो, लेकिन अभी सीखेंगे अच्छी तरह से तो करेंगे अच्छी तरह से। अगर आप बुरा सीख के हमसे ठीक निकाल दिया तो फिर हवा में बात आएगी। हाँ क्या बिल्कुल मैं कभी कहता हूँ। अच्छा हम क्या बोलेंगे, वन ऑफ द, क्या बोलेंगे, है ना, वन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या भाई, x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इसे बताओ मैंने अननोन कौन सा डिड्यूस कर दिया है? फाई नॉट मेरे लिए क्या है, अननोन है, मुझे नहीं पता। इसका नाम क्या है, इनिशियल फेज। क्या नाम है, इनिशियल फेज। पार्टिकल ये चल रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, और मैंने एक्स ले लिया ठीक टाइम पे, लेकिन इनिशियली क्या हालात थे वो किसी को नहीं पता, लेकिन वो क्वेश्चन वाले ने बताया मुझे। अच्छा मैं इसका साथ में वेलोसिटी फंक्शन क्या आएगा बोलो, एक ओमेगा cos ओमेगा t। वेलोसिटी फंक्शन अगर एक्स नहीं है तो वेलोसिटी है ओमेगा ए cos ओमेगा t प्लस फाई, राइट। अब बताओ क्या गिवन है, गिवन एट t is equal to 0, come on, x is what 0। कहाँ गिवन है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसने इंग्लिश में लिखा होगा कि इनिशियली, क्या वर्ड बोला उसने, इनिशियली मतलब क्या होता है, t0। तो इनिशियली x is equal to 0 पे था। बिना बोल हुए मेरा आंसर देते रहो, क्या हमेशा ही ऐसा होगा या इस क्वेश्चन में ऐसा? डिपेंडिंग ऑन इस क्वेश्चन में ऑथर ने या मैंने चूज किया कि ये वो क्वेश्चन है। कल को कोई क्वेश्चन पता है, उससे पहले बता दूं, फ्यूचर दिखा दूंगा आपको। कल को हो सकता है पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग ऑन एक्स एक्सिस अबाउट मीन पोजीशन अबाउट ओरिजिन, इनिशियली इट वाज सीन एट x इक्वल प्लस a/2। तो उसकी कहानी थोड़ी
चेंज, उसका इनिशियल फेज चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला कि क्योंकि आपने बोला है भाई साहब एट t इज इक्वल टू 0 x 0, तो इसको हम कहाँ, इस कंडीशन को कहाँ पुट करेंगे, इस कंडीशन को करो पुट मेरे साथ, 0 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 0 ओमेगा इनटू 0 ओमेगा इनटू 0 प्लस फाई नॉट, यानी कि 0 इज इक्वल टू a साइन फाई नॉट। जहां तो छोटे बच्चों की तरह बात कर रहा हूं, अब a तो 0 है नहीं, तो साइन फाई नॉट 0 होगा, है ना, याद रखना आपने। तो फाई नॉट के दो केसेस हैं, आइदर 0 और पाई, बोलिए यस सर, और फाई नॉट इज इक्वल टू पाई, ये ध्यान आपको। यस सर, पाई कितना होता है 180, साइन 180 कितना होता है, नहीं पता तो याद करो, करेक्ट। तो पाई क्यों बोला, रेडियन में लेना हमने हमेशा इसको, पाई नॉट। अच्छा दोनों केसेस आ गए हैं, ओ ऐसे दो होने चाहिए, बिकॉज ओरिजिन से जब गुजर रहा है तो दो केस हो सकते हैं, शायद वो राइट को जा रहा हो, शायद वो, अब हमें क्या पता किसको फाई नॉट 0 देना है, इसका मतलब दोनों में से दो केसेस हैं राइट और लेफ्ट वाले, एक का फाई नॉट 0 लगाना पड़ सकता है और एक का फाई नॉट पाई लगाना पड़ सकता है। तो मुझे तो नहीं पता किसको क्या लगाऊं, तो दूसरा सहारा हमें वेलोसिटी से लेना पड़ना है, किससे, दोनों बार चेक मारना है कि फाई 0 के लिए वेलोसिटी कैसी है, और बोलो बोलो कब, एट t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या चेक करना है। अच्छा आपने बोर नहीं होना, आपने कहना यार ये तो बड़ा आसान है सर, ऐसे बोली जा रहे, ना ना ना, पार्टिकल यहाँ पे है, वो हो सकता है राइट को जा रहा हो सकता है वो लेफ्ट को जा रहा हो, तो लेकिन हमने देखा कब है t इज इक्वल टू 0 पे। अब किसका चेक मारते हैं, वेलोसिटी, अपने आप को बताना है, अपने आप को अंग्रेजी बोलनी है कि चेक वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी वाले में भी क्या पुट करेंगे, बोलो 0 पुट, क्या आएगा, ओमेगा a प्लस cos फाई नॉट। अब इसको कितनी बार चेक मारेंगे, दो चेक, विल चेक कि इफ दिस वेलोसिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, फॉर व्हिच केसेस, फाई नॉट 0 और फाई नॉट पाई। व्हेन फाई नॉट इज 0 तो v इज इक्वल टू ओमेगा a cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, तो ओमेगा कितना है, v कितना आ गया बोलो बच्चों, प्लस ओमेगा है। व्हेन फाई नॉट इज पाई, v इज इक्वल टू ओमेगा a cos पाई, cos पाई कितना होता है बोलो 180, cos 180 कितना होता है -1, तो इसका मतलब उस केस में v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा। ओ इसका मतलब जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जो राइट को जा रहा है इस वक्त, इसे v नॉट बोलेंगे हम तो फ्यूचर में, जो राइट को जा रहा है उसके लिए कौन किसको अटैच करें बोलो, 0, और जो लेफ्ट को जा रहा है t 0 पे उसके लिए क्या क्या जोड़े, पाई। सर अगर हमें बाकी वेरिएबल्स का साइन पता नहीं होगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका साइन, कौन साइन की बात बोलो बेटा, सर ओमेगा और a का साइन पता है, कोई साइन नहीं होता, a जनरल, a तो लगा दिया जनरल, अब सुन ये जनरल हमने प्लस ही दिया हुआ ना, जो भी लिया हुआ है ठीक है सर, और ओमेगा भी प्लस है ना, ओमेगा 5 प्लस है, ओमेगा 5 प्लस है, ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इसका मतलब अब देखो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा ध्यान क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना हमने, x पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो दोबारा बिना बोर हुए सुनो, तो हमने खुद ही लेट बोला, इसको लेट बोला था, और लेट में क्या अननोन इंट्रोड्यूस कर दिया था, फाई नॉट। अब फाई नॉट ढूंढ के आगे, फाई नॉट सीधा x से मिलता है या v की भी हेल्प लेनी पड़ती है, v की भी हेल्प लेनी पड़ती है उस केस में जब वो चल रहा हो, रुके में नहीं जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा आपको मैं मेरा इसको थोड़ा सा, यस। तो आओ फिर हमारा क्वेश्चन 1 था जो ना, उसके लिए इसका मतलब जो बाई चांस मैंने आपको क्या बोला वो वन में पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है, तो फाइनल को क्या पुट कर दें 0, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। एक काम मेरी खातिर और करना, आपने इसको याद नहीं कर लेना क्योंकि बड़ा कॉमन केस हुआ करेगा, तो कॉमन केस में आपने फटाफट कैलकुलेशन मान लेनी है। सेकंड केस
जब फाई नॉट पाई है तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और पाई लगने से साइन का कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा। अगर आपको ट्रिको नहीं आती तो अपने मैथ प्रोफेसर को बोलो कि आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है? माइनस से साइन लगेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों को याद ही कर लो। अगर इसके एक बार क्वेश्चन पता क्या होगा कि इनिशियल पार्टिकल वाज क्रॉसिंग मीन पोजीशन टुवर्ड्स प्लस ए, एंड व्हाट वाज इट्स पोजीशन आफ्टर, मतलब दैट इज कुछ सेकंड। तो आप क्या अपने आप ही कह दोगे लेट एक्स इक्वल टू व्हाट, ए साइन ओमेगा टी। आपको पता ही गलत नहीं है, इससे वेलोसिटी भी निकल आएगी, सब कुछ निकल आएगा। अगर उसने बोला हुआ, बोर नहीं होना सुनते रहो, अगर वो बोला हुआ उसने कि पार्टिकल क्रॉसिंग मीन पोजीशन इट वाज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स, आप कहना लेट, इट मींस उसकी इक्वेशन कौन सी लेनी है आपने, x इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब एक काम अब आप कर रहे हो, आपके इक्वेशन एंड केयरफुल इसमें, लेकिन आपको वो आने चाहिए क्वाड्रेंट्स में, मतलब कि वो करते हुए मैं पूछ ही लूँ आपसे, सारे बच्चे अपनी कॉपी पे लिखोगे, आंसर बोलेगा कोई। साइन थीटा अगर 1/2 है, ठीक है, तो थीटा की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी? बोलना नहीं है, लिखना है। 1/2 हाँ बोलना नहीं है, हाँ, बस साइन थीटा 1/2 है, साइन थीटा इज 1/2, तो टू वैल्यूज ऑफ थीटा इन टर्म्स ऑफ पाई, तो यानी कि रेडियंस। अल्टीमेट फाइनल मुझे रेडियन में चाहिए, डिग्री में बोल सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर रेडियन में चाहिए। रीडिंग में बना सकूं? पकड़ के बैठे हो उसको, कैश दो पूछी दो। तो साइन 30 और मैं नहीं पता करना होता है, अपना मालूम है ना, हैं? फिर 30 सच्ची से बंदे मैं मिल गया, बोल दूँ मैं कांग्रेस से बना, अच्छा ये भी गलत है, नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं गलत है। ये क्या नाम क्या तेरा? देखना यार, आपको देखना पड़ेगा अंग्रेजी, बस ठीक है। मुझे पता है दो जनों का ठीक हो, दो तीन जगह ठीक हो गया, इसका भी लेवल ठीक है, इसका नहीं काम है, तो डीमोटिवेट होता बंदा। वही, ये तो मैथ का टॉपिक नहीं है, आपको पता है, आपको दो जगह करना होता है। हाँ, तो एनीवे बॉल इज इन योर कोर्ट। मैं दरअसल शुरू में शेयर किए थे वीडियोस आपके साथ, शायद मैंने, अगर यूट्यूब में दोबारा चैनल शेयर कर दूंगा, वहाँ पे मेरा मैथमेटिकल टूल्स पड़ा हुआ है प्रॉपर। 2 मिनट में फास्ट हो गया उधर से, मतलब ठीक है। तो मैं अब नहीं करवा सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा की एक वैल्यू 30 डिग्री और एक 180 माइनस 30 डिग्री। ये अल्टीमेटली कितना होता है? साइन 30 दैट इज 1/2। वैसे ही मुझे कर रहा हूँ, थीटा की दो वैल्यूज होगी कितनी? 30 है ना, तो 30 कितना बन जाएगा? 5/6 और वो 5। ठीक है, आप समझ लोगे क्वेश्चन मैंने आपसे क्यों पहले पूछा है, तो मैंने लिखो क्वेश्चन। द पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस a particle is oscillating about along x-axis with origin as its mean position, full stop, with origin as its same ही है हर लैंग्वेज यार, समझ लो आपको बड़े बच्चों का। तो with origin as its mean position, capital A is the amplitude, full stop, yes। अब आपने हाँ ओमेगा एंगुलर है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इनिशियली इट वाज सीन एट x इज इक्वल टू प्लस a/2। इनिशियली इट वाज सीन एट
x is equal to Plus plus a by 2 and it was moving towards negative x axis, negative direction. a by 2 8 by 2 क्या होना है? कोई बात नहीं, मजाक करता हूँ मैं. So initially it was seen at x is equal to plus a by 2 minus a by 2 भी हो सकता है, पता ना आपको, plus minus a, तो a by 2 and it was moving towards negative direction. तो write its displacement equation. पूरा एल्गोरिथम आपके सामने है, ठीक है ना? करो फिर. आप मुझे मत बुलाना, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा. चलो हीरो हीरा लाल, मेरे प्यारे मेरे हीरे हीरियो, स्लो कर दिया कॉन्सेप्ट होता है वही एक बढ़िया था ना ये. हाँ इसको यार कहीं और ही फेंक देते हैं. किन्होंने कर लिया बताओ मुझे. सिर्फ आंसर लिख दो. मुझे आंसर सीधी बात 5 by 6 वाला ना. यस सर ठीक सीधी है. सी बात है. 5 नॉट निकालना है जाके, आपको 5 by 6 आना है. सीधी सी बात है. तो हानि स्टार्ट कहाँ से करनी है? यहाँ से. फिर आपने कहना v is equal to what? ओमेगा a cos ओमेगा t plus 5 नॉट. फिर t 0 पे x आ जाना है प्लस x t 0 पे x is equal to प्लस a by 2. इसको आपने यहाँ पुट करना है. a by 2 is equal to a sin phi नॉट, जो आपको देगा sin phi नॉट is equal to 1 by 2. सारा तो मैंने आपको